जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, आज की वीडियो होने वाली है निर्देशन एवं परामर्श, जो कि आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है साथियों? सेकंड पेपर है। तो आइए इसके हम लोग आज फर्स्ट लेसन के लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं और कंटिन्यू आपकी वीडियो मिलती रहेंगी। टाइम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा टाइम आपके लिए उचित होगा। आप कमेंट करेंगे, फिर उसके आधार पर हम निर्णय लेंगे। तो निर्देशन की प्रमुख दो परिभाषाएं का उल्लेख कीजिए। हम लोग आज लघुत्तरी क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले? लघुत्तरी क्वेश्चंस। अगला वीडियो जो होगा उसमें हम लोग दीर्घोत्तरी क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कह रहे हैं? निर्देशन की मुख्य दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। मतलब निर्देशन की परिभाषाएं क्या है। साथियों, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितने लोग घर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं लिखने की, क्योंकि इस बार जो आपका पेपर है वो साथियों सब्जेक्टिव है। चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर, या फिर सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में हो। तो निर्देशन की प्रमुख दो परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। तो निर्देशन की प्रमुख परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। जोन्स के अनुसार, राइटर कौन से हैं? जोन्स ने क्या लिखा है? निर्देशन किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता है। निर्देशन क्या है? गाइडेंस क्या है? किसी के द्वारा दी जाने वाली व्यक्तिगत सहायता। हम लोग निर्देश किसी को देते हैं तो व्यक्तिगत सहायता देते हैं, जो व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। निर्देशन क्या करती है? व्यक्ति को दिशा चुनने और जीवन की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करती है। ऐसा कौन से कहते हैं? जोन्स कहते हैं। जोन मतलब दोस्त की तरह से मान सकते हैं आप लोग। और प्रॉक्टर के अनुसार निर्देशन एक ऐसी सेवा है। अब प्रॉक्टर क्या कहते हैं? निर्देशन एक ऐसी सेवा है जो व्यक्ति को स्कूल या उसके बाहर के वातावरण में समायोजन करने के लिए दी जाती है। ऐसा कौन कहते हैं? प्रॉक्टर कहते हैं। एमरी स्टूप्स क्या कहते हैं? निर्देशन एक ऐसी निरंतर क्रिया है। अब देखो, निरंतर क्रिया, इनके लिए क्या कहा इन्होंने? निरंतर क्रिया है जो व्यक्तिगत तथा सामाजिक दृष्टि से अधिकतम विकास करने में सहायता प्रदान करती है। साथियों, इस वीडियो को यदि आप सुन भी लेते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का जो बुक्स में मन नहीं लगता है तो वो लोग सुन लेते हैं 2-3 बार, एक बार नॉर्मल स्पीड, एक बार तेज स्पीड में, तब भी आपको याद हो जाएगा। हस्बैंड के अनुसार क्या है? निर्देशन व्यक्ति को भावी, अब देखो हस्बैंड से भावी याद कर लेना, भावी जीवन के लिए तैयार करता है तथा समाज के साथ समायोजन करने में सहायता देता है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे देखो, फ्रेंड कह रहा है 5वां, कोठारी शिक्षा आयोग ने भी कहा है। क्या कहा कोठारी ने? निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। इसका अर्थ बड़ी व्यापक है। क्या? कोठारी, देखो कोठारी ने क्या क्या बड़े आराम समझना। निर्देशन शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। अब इस पर कुठार चलाओ। कुठार मीन्स जानते हो? कुठारी या फरसा, तब भी अलग नहीं होगा। ये कैसा है? अभिन्न अंग है। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। शैक्षिक तथा व्यवसायिक चुनाव के अतिरिक्त यह व्यक्ति को शिक्षित संस्थाओं की परिस्थितियों के साथ समंजन करने में सहायता प्रदान करता है। देखो, कोठारी ने इतना बड़ा ही लिख दिया है, यही आप आराम से लिख सकते हैं। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति का पूर्ण विकास करना है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं निर्देशन कैसी प्रक्रिया है? तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समय समय पर निर्णय लेने में व्यक्ति की सहायता करता है। इतनी बड़ी चीज किसने लिख दी? कोठारी ने लिख दी। तो फ्रेंड्स, इस चीज का हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। जिन्हें पीडीएफ इसकी चाहिए तो वो लोग पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो निर्देशन के बारे में आपने लघुत्तरी क्वेश्चन देख लिया, इतना ही आपको लिखना है। अगला सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निर्देशन और शिक्षा में संबंध स्पष्ट कीजिए। मतलब निर्देशन क्या है और इसका शिक्षा से संबंध क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए क्या कह रहे हैं? शिक्षा और निर्देशन का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलुओं के समान है। ठीक है? कैसे? शिक्षा और निर्देशन का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये दोनों
क्या कह रहे, सिक्के के दो पहलुओं के समान है, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। शिक्षा के किसी भी अर्थ को लेकर हम शिक्षा और निर्देशन को अलग अलग नहीं मान सकते, ऐसा लिखना एकदम से। यदि शिक्षा और निर्देशन के उद्देश्यों तथा प्रयोजन को देखा जाए तो दोनों लगभग समान हैं। कैसे हैं? समान हैं। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में उनका सर्वांगीण विकास करना। ठीक है। निर्देशन भी इसी उद्देश्य को लेकर चलता है। निर्देशन क्या? इसी उद्देश्य को लेकर चलता है, मतलब आपकी क्षमताओं और योग्यताओं को वृद्धि करने के लिए। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कब तक चलता है? निरंतर, लगातार चलते ही रहता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की समस्याओं तक निर्देशन का विचार है। इसी प्रकार शिक्षा का विस्तार भी व्यक्ति के जीवन समग्र परिधि तक जाता है। आगे देखो, बाकर मेहदी ने शिक्षा और निर्देशन के संबंध में अपनी पुस्तक स्कूलों में निर्देशन के अंतर्गत निर्देशन को शिक्षा की एक उप प्रक्रिया माना है। शिक्षा की एक उप प्रक्रिया किसने माना है? ये लिखा देखो, मेहदी, बाकर मेहदी ने। इनके अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य समस्त शैक्षिक प्रक्रिया को प्रत्येक छात्र की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ संबंधित करना है। अतः जहां तक व्यक्ति के विकास का संबंध है, निर्देशन तथा शिक्षा समाज समान अर्थों के लिए जाते हैं। इन दोनों के उद्देश्यों और लक्ष्य समान है। क्या? इन दोनों के उद्देश्य और लक्ष्य कैसे हैं? समान है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग आने वाली विधियों वैसी नहीं होती जैसी निर्देशन की होती हैं। यह भी स्पष्ट है कि सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा जो है वो निर्देशन नहीं है। मतलब निर्देशन शिक्षा हो सकती है, लेकिन शिक्षा हर एक निर्देशन नहीं है। बहुत बढ़िया बात। आगे लिखते हैं, निर्देशन तथा शिक्षा के क्षेत्र का अंतर बताते हुए जोन्स महोदय ने भी इस बात को दोहराया है, निर्देशन एक विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो कि विद्यालय के कार्य से संबंधित है। निर्देशन एक ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी को भी पढ़ने की परिस्थिति में किया जा सकता है। अगला, स्किल महोदय ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना अच्छे निर्देशन के अच्छी पढ़ाई संभव नहीं है। मतलब अगर आपका गाइडेंस सही नहीं है तो आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। जैसे आपको डॉक्टर बनना था, क्या बनना था? आपको डॉक्टर बनना था, और आपको किसी ने निर्देशित नहीं किया, मतलब किसी ने बताया नहीं कि आप 12th जो है वो आप बायो से कर लें, तो फिर आपका कैसे काम चलेगा? गलत हो जाएगा ना। तो निर्देशन जरूरी है। पढ़ाना और निर्देशन अलग अलग नहीं हो सकते। क्या? पढ़ाना और निर्देशन अलग अलग नहीं हो सकते। जो पढ़ाता है वही आपको निर्देशित करता रहता है। यह बात स्पष्ट है कि विद्यालय के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पढ़ाई तथा निर्देशन साथ साथ चलते हैं। अतः अध्यापक, मुख्य अध्यापक तथा विद्यालय परामर्शदाता एक दूसरे का सहयोग करके ही शिक्षा के कार्य को सफल बना सकते हैं। अगर आपको ये सारे तीनों लोग मिल जाएं, कौन कौन से? अध्यापक, विद्यालय परामर्शदाता, ये सब मिल जाएं, तभी आपका सही मायने में शिक्षा हो सकती है कि आपको क्या बनना था, कैसे पढ़ाना है। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। हाँ, व्यवसायिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। देखो, अब व्यवसाय करेंगे तब भी आपको निर्देशन की जरूरत है। क्या? निर्देशन की जरूरत है। बिना निर्देशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते जीवन में। तो आइए हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? उत्तर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं, व्यावसायिक विविधताओं, औद्योगिकीकरण तथा आधुनिकीकरण के कारण व्यवसायिक निर्देशन का महत्व बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक प्रगति, गतिशील टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक तथा वाणिज्य शोधों के फलस्वरूप नए नए व्यवसाय और काम धंधे
पनपते जा रहे हैं, जिससे व्यवसायिक निर्देशन का दायित्व भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कारण से व्यवसायिक निर्देशन का महत्व दिन प्रतिदिन निम्न कारणों से बढ़ता जा रहा है। अब देखिए नीचे जैसे ही आप कारण पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों बढ़ता जा रहा है। नंबर 1, व्यवसायिक रुचि के मापन की दृष्टि से। ठीक है, व्यवसायिक निर्देशन द्वारा छात्रों की व्यवसायिक रुचि व क्षमता का पता लगाया जाता है। छात्र सही व्यवसाय का चयन करके ही व्यवसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्यवसायिक निर्देशन द्वारा ही व्यवसायिक अभिक्षमता व रुचि का मापन हो सकता है। अब जब व्यवसायिक निर्देशन लेंगे तो जब आपको कोई निर्देशित करेगा तो आपकी अभिक्षमता और रुचि का मापन उससे हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप इसको कर सकते हैं या फिर नहीं। कभी कभी लोग जल्दी में मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ भी आप बताओ हम कर लेंगे, कुछ भी बताओ हम कर लेंगे, फिर उनसे वो होता नहीं है। आगे देखें। दूसरा, औद्योगिक एवं तकनीकी दृष्टि से। स्वतंत्रता उपरांत काल में औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कब? जब से देश आज़ाद हुआ है। पग पग पर विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। स्कूलों में भी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत व्यवसायोन्मुख शिक्षा दी जा रही। व्यवसायोन्मुख मतलब जिससे आप व्यवसाय कर सकें। निर्देशन के माध्यम से बच्चों को यह जानकारी दी जा सकती है कि व्यवसाय की दृष्टि से कौन से विषय अधिक उपयोगी है। आपको अगर व्यवसाय करना है तो कौन से विषय उपयोगी हैं उन्हें आप पढ़ सकेंगे। नंबर 3, व्यवसाय के चयन का उसमें समंजन की दृष्टि से। उच्च कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों को व्यवसाय का चयन करना होता है। ऐसे समय पर व्यवसायिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय में सफलता के लिए सामंजन की आवश्यकता भी जरूरी है, जो व्यवसायिक निर्देशन द्वारा ही संभव है। कैसे संभव है? व्यवसायिक निर्देशन के द्वारा ही संभव है, बिना उसके संभव नहीं। चौथा क्वेश्चन है, राजनैतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता। देखो, निर्देशन मैंने बताया चाहे व्यवसाय करें, चाहे राजनीति करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे कुछ भी करें, सब में जरूरी है। तो राजनैतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से अनुभव होती है। ये चीज़ आराम से लिख सकते हैं। पहली लाइन क्या, राजनैतिक दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। अब आपसे पूछा गया कि व्यवसाय, तो व्यवसाय की दृष्टि से निर्देशन की आवश्यकता निम्न प्रकार होती है। ये लाइन तो आप सब में लिख सकते हैं। अब नंबर 1, ऐसे पॉइंट में लिखना स्टार्ट कर दें। क्या? एक एक पॉइंट में लिखना चालू करें। किसी के बारे में लिखें तो आप 2 3 पॉइंट लिखना चालू करें, आपको लिखने का अभ्यास हो जाएगा। देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए। देश कैसा है अपना? धर्मनिरपेक्ष है। तो उसके लिए हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश में सभी धर्मों को समान माना जाता है। निर्देशन की सहायता से लोगों को हमारे धर्म के नियम, आदर्शों आदि का ज्ञान कराया जा सकता है और साथ ही साथ अन्य धर्मों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं इनमें भी उनको अवगत कराया जा सकता है। अब देखो, जैसे आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको सभी धर्मों के बारे में पता होने चाहिए, उनके रीति रिवाज क्या होते हैं उनको भी पता होने चाहिए। नंबर 2, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए। आज हमारे देश में सांप्रदायिकता, प्रांतवाद, क्या है? सांप्रदायिकता, देखा होगा सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। प्रांतवाद, जाति पात, वर्ग विभेद और भाषावाद की समस्या बढ़ती जा रही है। इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा है। इससे क्या है? देश की एकता और अखंडता को खतरा है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जातीयता बढ़ती जा रही, जात पात। हर जाति का एक मंच लगता है, उसमें जात पात फूंकी जाती है, वो जो कि देश की एकता के लिए घातक है, बहुत ही जहर। जो ऐसा करते हैं वो देश के लिए तुम समझ लो जहर की भांति हैं। लोगों में भाईचारे और इंसानियत की भावना समाप्त होती जा रही है। कौन कर रहा है? यही सांप्रदायिकता, जाति पात है, प्रांतवाद, वर्ग विभेद, इन सब कारण से प्रत्येक व्यक्ति स्व केंद्रित हो गया है। राष्ट्रीय चरित्र का पालन होता जा रहा है।
राष्ट्रीय चरित्र का पतन होता जा रहा है, मतलब राष्ट्रीय चरित्र खत्म होता जा रहा है। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए तथा लोगों में राष्ट्रीयता और भावनात्मक एकता को स्थापित करने के लिए उचित निर्देशन की आवश्यकता है। लोगों को गाइडेंस देना है, उचित निर्देशन देना है कि ये सब चीज़ें कैसी हैं, खराब हैं। उचित निर्देशन के द्वारा इन सभी समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्या सांप्रदायिकता, प्रांतवाद और सबसे बड़ी चीज़ जात पात, क्या ये सब चीज़ें होनी चाहिए देश में? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं। लास्ट है, देश की रक्षा के लिए आज प्रत्येक देश अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों पर हमला करने में उतारू है। ऐसे देश अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमारे देश के नौजवानों को आतंकवादी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए उकसाते हैं। कैसे, क्या करते हैं? उकसाते हैं। अतः हमारे देश की सुरक्षा के लिए भारतवासियों को आंतरिक और विघटनकारी तत्वों के बारे में जानकारी देना बहुत आवश्यक। उन्हें बताना है कि कौन ये काम करेंगे, आपके साथ षड्यंत्र करेंगे, आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे, लालच देंगे, तो उन्हें पहले से बताना है। इन कार्यों को निर्देशन की सहायता से उपयुक्त ढंग से पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश की सुरक्षा के लिए लोगों में देश प्रेम की भावना का विकास भी निर्देशन के द्वारा किया जा सकता है। देश प्रेम की भावना किसके द्वारा? निर्देशन के द्वारा। बच्चों को गाइड करना है। तो जो लोग अपने देश से प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। क्या लिखना है? जय हिंद। सबको लिखना है, गर्व के साथ लिखना है, कमेंट में जय हिंद लिखना है और बताना कि जात पात हमारे देश के लिए क्यों घातक है। इस पे एक पॉइंट आपको लिखना है। देखते हैं कौन कितना अच्छा लिखता है, क्या किसकी सोच है। आगे है, देश की सुरक्षा के लिए ईमानदार और योग्य सैनिकों और अफसरों का चुनाव करने में भी निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या? देश की सुरक्षा के लिए ईमानदार और योग्य सैनिकों और अफसरों का चुनाव करके भी निर्देशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। अब साथियों लास्ट क्वेश्चन हम एक और देख रहे हैं यहाँ पर, 5वां क्वेश्चन। क्लासें थोड़ी थोड़ी बड़ी होंगी क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है। 5वां क्वेश्चन कहते हैं, निर्देशन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। निर्देशन की क्या क्या विशेषताएं हैं तो वो आपको बतानी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने बार बार ऊपर बताया है, जो कि बालक के विद्यालय से आरंभ होकर अंत तक चलती रहती है। कहाँ से निर्देशन आरंभ होता है? तो बालक के विद्यालय से आरंभ होता है। नंबर 2, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपनी शक्तियों को समझने की योग्यता उत्पन्न करने में सहायक होता है। निर्देशन से क्या पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं। नहीं, जब बजरंगबली से कहा जाता है का चुप साध रहा बलवाना, तब उनको याद आता है। तो वैसे ही बालक को जब निर्देशन दिया जाता है तब उसको पता चलता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। भाई आप निर्देशन किसी को देंगे तो आप बताएंगे कि आपकी यार क्षमताएं ऐसी ऐसी हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, नहीं आप उद्योगपति बन सकते हैं, नहीं आपकी यार स्किल बहुत अच्छी है, आप लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसलिए आप नेताजी बन जाइए, देश के काम आएंगे आप। ऐसे करके आप निर्देशन देंगे तो उसकी क्षमताएं उसको पता चलती हैं। तीसरा पॉइंट, निर्देशन के द्वारा व्यक्ति का संतुलित विकास संभव है। कैसा? संतुलित विकास संभव है। किसके द्वारा? निर्देशन द्वारा। चौथा पॉइंट होगा, निर्देशन किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। यदि आपको कोई समस्या है तो आपको कोई निर्देशित करेगा, बताएगा कैसे ऐसे आप निपट लो, तो आप उसको कर सकते हैं। 5वां पॉइंट है, निर्देशन की सहायता से व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता मिलती है। लगभग उसी जैसा 5वां जैसा पॉइंट ये हो गया, चौथे जैसा। छठवां क्या लिख रहे हैं? निर्देशन व्यक्ति को अपने जीवन के कार्यों को व्यवस्थित करने, अपने स्वयं के दृष्टिकोण को विकसित करने, अपने स्वयं के निर्णय को करने और अपने स्वयं के उत्तरदायित्वों को वहन करने में सहायता देता है। ठीक है,
सातवां होगा निर्देशन व्यक्ति के वैयक्तिक जीवन को, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत है, जीवन को सुखी और सामाजिक जीवन को उपयोगी बनाता है। निर्देशन एक सेवा है। कितना छोटा सा पॉइंट, और आप आराम से लिख सकते हैं कि निर्देशन क्या है, एक सेवा है। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जटिल प्रक्रिया है। भाई किसी को निर्देशित करना तो आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, ऐसे नहीं सभी लोग निर्देशित करने लगे। निर्देशन बालक के विद्यालय, परिवार, पड़ोस और समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता करता है। निर्देशन व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होता है। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति केंद्रित होती है। कैसी होती है? व्यक्ति केंद्रित होती है, ना कि समाज केंद्रित। निर्देशन एक महत्वपूर्ण शैक्षिक सेवा है। अगला आप लिख सकते हैं, निर्देशन प्रत्येक व्यक्ति की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं और प्रतिभाओं पर आधारित होता है। निर्देशन व्यक्ति में सर्वोमुखी विकास में सहायक है। ठीक है, सर्वोमुखी मतलब हर प्रकार का विकास कौन कर सकता है? निर्देशन कर सकता है। निर्देशन व्यक्ति की वर्तमान और भविष्य से संबंधित योजनाओं के बनाने में सहायता करता है। निर्देशन सदैव व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि निर्देशन दिया क्यों जाता है, तो व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है। स्लाइड को आगे बढ़ाएंगे। छठवां क्वेश्चन साथियों है, निर्देशन की विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साथियों जब भी आपको टाइम मिलता है इसको आप सुनते रहिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। निर्देशन के विषय क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए लिखते हैं इस पर। निर्देशन एक विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्या कह रहे? निर्देशन का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मतलब बड़ा है। इसके अध्ययन क्षेत्र में शैक्षिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक निर्देशन आता है, जो इस प्रकार हैं। क्या क्या आता है इसके अध्ययन क्षेत्र में? शैक्षिक मतलब शिक्षा, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा व्यवसायिक निर्देशन आता है, जो इस प्रकार हैं। अब देखिए, नंबर 1 व्यक्तिगत निर्देशन। इसका संबंध उन व्यक्तिगत कठिनाइयों से है जिनका अनुभव छात्र अपने अनुभव काल में करते हैं। इस निर्देशन के अंतर्गत छात्रों को अध्ययन में तथा व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का समाधान करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन किया जाता है। छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन करने में व्यक्तिगत रूप से पथ प्रदर्शन करना व्यक्तिगत निर्देशन का लक्ष्य है। सामाजिक निर्देशन। इसके अंतर्गत छात्रों को समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों का निर्देशन दिया जाता है, जैसे सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना, प्रशिक्षण देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना तथा सामाजिक कार्यों का आयोजन करना। छात्रों को भावी जीवन संबंधी ज्ञान देकर उनको सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन बहुत बड़ा हाथ है। सामाजिक निर्देशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगला लिख सकते हैं पॉइंट, शैक्षिक निर्देशन। शैक्षिक निर्देशन द्वारा व्यक्ति को शिक्षा संबंधी समायोजन और चुनाव के लिए सहायता दी जाती है। इसके द्वारा छात्रों को विद्यालय प्रवेश के समय उचित मार्गदर्शन देना, अध्ययन संबंधी बातें बताना। अब जैसे देखिए, आप कॉलेज में जा रहे हैं और आपको विषय चुनना है, तो आप कब विषय चुन पाएंगे? जब आपको निर्देशित किसी ने किया है, आपको पूर्ण जानकारी उसके बारे में है कि हमें क्या बनना है और क्या क्या चुनना है। अध्ययन संबंधी बातें बताना, शिक्षा की योजना बनाना सिखाना। शिक्षा की योजना, अब देखिए किसी चीज़ को करना है तो उसके पहले एक योजना बहुत ज़रूरी होती है। बिना योजना, बिना रणनीति के आप कुछ नहीं कर सकते। अध्ययन की उचित विधियां बताना कि कैसे पढ़ना है। पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करना सिखाना, कैसे पुस्तकालय का उत्तम प्रयोग करेंगे। अब पढ़ रहे हैं आप, सोचिए
साइंस स्ट्रीम से और आरसेट की बुकों के बारे में आराम से वहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो उससे क्या होगा, दिक्कत ही होगी। तथा उच्च शिक्षा संस्थाओं की सूचना देना इत्यादि सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्देशन तथा शिक्षा में कौन कौन से मुख्य अंतर हैं स्पष्ट कीजिए। मतलब निर्देशन और शिक्षा में कौन कौन से अंतर हैं, वो उन अंतरों को आपको बताना है। तो देखिए, निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य समान होने पर भी इनमें निम्नलिखित अंतर हैं। निर्देशन और शिक्षा का लक्ष्य कैसा है, समान है, फिर भी इसमें क्या निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, शिक्षा एक विस्तृत शब्द है, जन निर्देशन उसका एक भाग मात्र ही होता है। निर्देशन क्या है, एक भाग है, जबकि शिक्षा शब्द जो है वो कैसा है, विस्तृत शब्द है। सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा है, परंतु सभी प्रकार की शिक्षा निर्देशन नहीं हो सकती, ऐसा पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, वही पॉइंट यहाँ पर उठाकर पुट करना है। शिक्षा के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया जाता है, परंतु निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। क्या, शिक्षा जो है वो व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ज़्यादा ध्यान देती है और जबकि निर्देशन नहीं देता है। शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु प्रत्येक निर्देशन को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। क्या कह रहे हैं, शिक्षा के अंतर्गत निर्देशों को महत्वपूर्ण माना जाता है, मतलब शिक्षा अगर चाहिए तो निर्देशित करना जरूरी है, परंतु सभी प्रकार का निर्देशन शिक्षा नहीं है। ठीक है, वास्तव में यह माना जाता है कि निर्देशन और निर्देश बिल्कुल नहीं दिए जाते। अगला पॉइंट है, जोन्स का मत है कि निर्देशन विशिष्ट प्रकार की सेवा नहीं जो केवल विद्यालय के कार्य से संबंधित हो। यह ऐसी सेवा है जिसका उपयोग किसी भी शिक्षण की परिस्थिति में किया जा सकता है। शिक्षा के अंतर्गत मजबूरी का कुछ तत्व मिल सकता है, परंतु निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करके उसको सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में निर्देशन शिक्षा दर्शन की उपज है। आगे क्वेश्चन 8वां नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म कर दिए जाएंगे, फिर आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।